नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। एक बार पुनः उपस्थित हूं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के साथ। कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए ये सप्ताह, सभी 12 राशियों के लिए। मैं अपना साप्ताहिक राशिफल आरंभ करूं उससे पहले आप सभी लोगों से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हर सप्ताह लेकर के आता रहता हूं साप्ताहिक राशिफल और ग्रहों के राशियों में गोचर और बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देर ना करते हुए आरंभ करता हूं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल। हर बार की तरह इस बार भी मेष राशि से ही आरंभ करने जा रहा हूं। मेष राशि कैसा रहने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। मेष राशि के जातकों की आत्मविश्वास और ऊर्जा में कुछ बढ़ोतरी नजर आ रही है। आपके कामकाज में भी नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े खर्चे अवश्य ही बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, परंतु उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके लिए कई प्रकार के धन लाभ भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों में मधुरता बनी हुई है। परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार। महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह आपका शुभ होगा। वृषभ राशि कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में थोड़ा धैर्य से काम करने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में थोड़े समझदार और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर के ही आप निर्णय लें, अन्यथा कोई चूक होने से आर्थिक नुकसान भी संभव है। खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इस सप्ताह में थोड़ी आर्थिक स्थिति डगमगाती हुई नजर आ रही है। परिवार का सहयोग पूरा मिलते हुए नजर आ रहा है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति भी आप थोड़ा सचेत हो जाएं। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है बुधवार। महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह आपका शुभ होगा। मिथुन राशि कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह यात्राओं से होते हुए लाभ दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में थोड़ा सा संयम और आत्मविश्वास से कार्य करें और लोगों के साथ बातचीत करके चीजों को सुलझाएं। आपकी बातचीत के द्वारा बहुत से काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखें, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में ही आपको कोई धन लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। छात्रों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अनुकूल है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार। महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह शुभ होगा। कर्क राशि कैसा रहने वाला है कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावात्मक सप्ताह बोला जा सकता है। आप अपनी भावनाओं पर भी थोड़ा सा नियंत्रित हो जाइए, या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सप्ताह में बहुत सी चीजें आपको नजरअंदाज भी करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है आपके घर में कोई वरिष्ठ के द्वारा आपको आशीर्वाद रूप में कोई संपत्ति भी प्राप्त हो। नौकरी में या कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ साथ आपके धन के लाभ भी बढ़ने वाले हैं। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार। महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह आपका शुभ होगा। सिंह राशि कैसा रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेतृत्व करने की क्षमता भी आपकी निखर करके आ रही है। कार्य क्षेत्र में या नौकरी में आपको कोई नेतृत्व करने की पद भी दिया जा सकता है। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। साथ ही रिश्तों में थोड़ी सी स्पष्टता रखने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य भी सामान्य दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है रविवार। महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह आपका शुभ होगा।
कन्या राशि कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कामकाज में व्यस्तता लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आर्थिक लाभ के भी कुछ संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको भी यात्राओं से ही लाभ प्राप्त हो, कोई मित्र के द्वारा या मित्र के किसी जान पहचान के द्वारा भी आपको नए नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में आपका संतुलन और मान मर्यादा बनी हुई नजर आ रही है। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है बुधवार। महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह आपका शुभ होगा। तुला राशि कैसा रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्य और अपने परिवार के बीच में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कार्य में इतने व्यस्त हो जाए कि परिवार के लोग आपसे रूठ जाएं और आपके साथ वे उतने उदारता और सहयोग प्रदान ना करें जितना एक परिवार के व्यक्ति को मिलता है। तो थोड़ा सा कार्य और परिवार के साथ एक समन्वय बना करके चलने की आवश्यकता है। हो सकता है साझेदारों के साथ आपके संबंध कुछ मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। साझेदारों से लाभ भी प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामले में यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार। महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह आपका शुभ होगा। वृश्चिक राशि कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। वृश्चिक राशि वालों की कुछ गोपनीय योजनाएं सफल होते हुए नजर आ रही हैं। निवेश करते समय थोड़ा सा ध्यान और सोच समझ करके ही निवेश करें। आपको होने वाले हैं इस सप्ताह में बहुत सारे आर्थिक और धन लाभ, और आपको अपने आंतरिक सुख के लिए ध्यान करने की भी आवश्यकता है। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार। महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह शुभ होगा। धनु राशि कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। धनु राशि के जातकों के भाग्य उदय का समय आ गया है। आपके भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलते हुए नजर आ रहा है। शिक्षक और छात्र और व्यापारी, इन सभी को इस सप्ताह में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों के द्वारा भी आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज या अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में आपको ढेर सारे लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार। महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह आपका शुभ होगा। मकर राशि कैसा रहने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। मकर राशि के जातकों को पिछले कुछ सप्ताह में किए हुए परिश्रम से लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहूं कि आपकी मेहनत रंग लाते हुए नजर आ रही है। व्यापारी गण को कुछ अधिक लाभ प्राप्त होने की आवश्यकता है और वे लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। शिक्षक और छात्र अपने अपने क्षेत्र में सफलता की उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह में आपको कुछ धन लाभ और कुछ संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है शनिवार। महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह शुभ होगा। कुंभ राशि कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह। कुंभ राशि के जातकों को नए विचारों और नए कनेक्शनों से लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। किसी रिश्तेदार के द्वारा आपके रिश्ते भी होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो प्रेम विवाह में अड़चने आ रही थी, वे भी सारी अड़चनें दूर होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है सामने से चल के आपके पास रिश्ता आ जाए। हो सकता है इस सप्ताह में आपको कुछ धन लाभ या प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त हो। इस सप्ताह में शुभ दिन है
मंगलवार महादेव की आराधना करिए। ये सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। मीन राशि कैसा रहने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए? यह सप्ताह मीन राशि के जातकों का यह सप्ताह कुछ आध्यात्मिक होते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ धार्मिक यात्राएं या धार्मिक अनुष्ठान आप अपने घर में आयोजित करें और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करें या बहुत सारे लोगों को लेकर के किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं। साथ ही आपको व्यवसाय या नौकरी में कोई प्रमोशन या व्यवसाय में धन लाभ के योग साफ नजर आ रहे हैं। कुछ समय से आपके अंदर जो नए नए विचार आ रहे हैं वो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है उन कार्यों को करने का, तो सोचे बिना कर डालिए। ये सप्ताह आपके लिए नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास और नया आध्यात्मिक मार्ग खोलते हुए नजर आ रहा है। इस सप्ताह में आपके लिए शुभ दिन है। गुरुवार महादेव की आराधना करिए, ये सप्ताह शुभ होगा। तो ये रहे सभी 12 राशियों के राशिफल सप्ताह के लिए। फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में इसी तरह से साप्ताहिक राशिफल के साथ। आशा करता हूं आप सभी को ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के साप्ताहिक राशिफल हर सप्ताह लेकर के आता रहता हूं। यदि आप किसी समस्याओं से परेशान हैं और उस समस्याओं का निवारण के लिए या उस समस्याओं के बारे में मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होकर के आगे का मार्गदर्शन करेगी। तो मिलते हैं फिर अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। नमस्कार।